सोचिए कि स्कूल जहां बच्चों को शिक्षा के साथ पोषण मिलना चाहिए था, लेकिन वहां बच्चों की थाली में जहर परोसा गया। बिहार के सहरसा में मिड डे मील की दाल में सांप मिलने के बाद करीब 250 बच्चे बीमार पड़ गए। अब सोचिए, जिस मां ने अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त कहा होगा कि बेटा खाना खा लेना, उसे क्या पता था कि वही खाना उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचा देगा। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। और आज की ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल भी है। सहरसा के महिसी प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में करीब 545 बच्चे पढ़ते हैं। दोपहर में रोज की तरह मिड डे मील परोसा गया और बच्चे लाइन में लगे। किसी ने दाल चावल लिया, किसी ने पापड़ लिया और कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टियां शुरू हो गई तो किसी को पेट दर्द, तो कोई चक्कर खाकर जमीन पर बैठ गया। पहले तो स्कूल प्रशासन समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब उस बड़े कंटेनर को खोला गया जिसमें दाल बनाई गई थी, तो अंदर एक छोटा सांप पड़ा मिला। बस फिर क्या था, पूरा स्कूल परिसर अफरा तफरी में बदल गया। बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। माता पिता स्कूल की तरफ दौड़ पड़े और देखते ही देखते एक सरकारी योजना जिसे बच्चों के पोषण के लिए बनाया गया था, वही बच्चों की जान पर बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं। और यही सबसे डराने वाली बात है। बताया जा रहा है कि इसी साल फरवरी महीने में भी मिड डे मील में छिपकली मिलने का मामला सामने आया था और अब सांप निकल आया। यानी बिहार के कुछ सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बच्चों का खाना कम और लापरवाही का नमूना ज्यादा बनता जा रहा है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही होती कैसे है? सरकार के नियम क्या कहते हैं? जो लोग मिड डे मील बनाते हैं उन्हें साफ सूती कपड़े पहनने चाहिए, हाथ साबुन से धोना जरूरी है, नाखून उनके कटे होने चाहिए और खाना बनाते समय अंगूठी, चूड़ी और गहने नहीं पहनने चाहिए। रसोई साफ होनी चाहिए, अनाज अलग और बंद जगह पर रखा जाना चाहिए। बर्तनों की साफ सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। लेकिन जरा आप अपने आसपास के सरकारी स्कूलों को याद तो कीजिए, क्या वहां ये सब होता है? और बहुत जगहों पर तो रसोइयां खुली पड़ी हैं, अनाज ऐसे ही पड़ा रहता है और कई स्कूलों में तो किचन के आसपास जानवर घूमते दिखाई देते हैं और सफाई वो सिर्फ कागजों में दिखाई देती है। अब सोचिए कि अगर दाल के पतीले तक सांप पहुंच गया तो इसका मतलब साफ है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गंदगी और लापरवाही भी है। और दुख की बात यह है कि ऐसी खबरें सिर्फ 2 दिन तक सुर्खियों में रहती हैं और फिर अगली रील देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और मामला खत्म। लेकिन जिन 250 बच्चों ने यह खाना खाया, उनके परिवारों के लिए यह खबर नहीं बल्कि एक डर बन गया है। एक मां के लिए उसका बच्चा अस्पताल में भर्ती होना किसी भी सरकारी बयान से बड़ा दर्द होता है। और अब जो है प्रशासन जांच की बात कर रहा है। डीएम दीपेश कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बच्चों का इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि जांच जो है वो हर बार होती है। भाई सुधार कब होगा? क्योंकि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो अगली बार सिर्फ बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, किसी की जान भी जा सकती है और तब सरकार के पास जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब जरा इस योजना की सच्चाई भी समझ लीजिए। बिहार में करीब 1 करोड़ 30 लाख बच्चे मिड डे मील योजना के तहत खाना खाते हैं। 2021 में इस योजना को नया नाम दिया गया, पीएम पोषण योजना। लेकिन एक बच्चे के खाने पर कितना खर्च आता है? करीब 6 रुपए 78 पैसे। जी हाँ, 6 रुपए 78 पैसे। अब आप जरा खुद सोचिए कि आज के समय में 6 रुपए 78 पैसे में किसी बच्चे को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन कैसे मिलेगा? सरकारें बस आंकड़े गिनती हैं, फाइलें चलाती हैं, लेकिन जमीन पर हालात पता है क्या है? ये सहरसा की घटना ने हमें यह दिखा दिया है। रिपोर्ट्स में भी यह सामने आया है कि केंद्र और राज्य के बीच फंड को लेकर भी खींचातान चलती रहती है। करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित बताया जाता है, लेकिन इन सब बहसों के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या बच्चों की जिंदगी सिर्फ फाइलों और योजनाओं तक सीमित रह जाएगी? क्योंकि जब एक स्कूल से 250 बच्चे अस्पताल पहुंच जाएं तो सिर्फ ये एक हादसा नहीं रह गया, ये पूरे सिस्टम की पोल खोल देने वाला मामला है। जरूरत सिर्फ जांच की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी तय करने की है। जरूरत सिर्फ बयान देने की नहीं है, स्कूलों की रसोई तक जाकर देखने की है, क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, बीमार होने नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड।